हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी और क्या कर रहे हैं। पता है आपको कि 5 बज चुके हैं और आपके लिए आ गया है क्लास 10th मैथ्स का एक नया वीडियो। पहले बताइए कि मेहनत कर रहे हो कि नहीं, प्रिपरेशन ठीक चल रही है कि नहीं, पसीना बहा रहे हो कि नहीं बहा रहे हो। क्योंकि दोस्तों, पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। और मंजिल को हमेशा अपनी याद करके चलना है, क्योंकि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। और लिख दे खून और पसीने से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को कि दम है तो मिटा कर दिखा। एक नए जोश, नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। तो मेरे एग्ज़ाम फोड़ बच्चों, शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न नंबर 7 के सॉल्यूशन से आज की अपनी इस वीडियो को। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 6 का यह लास्ट पार्ट चल रहा है। इससे पहले चैप्टर नंबर 6 की सभी एक्सरसाइजेस पढ़ा दी गई हैं और उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। प्रीवियस वीडियो का भी और इससे नेक्स्ट वीडियो का भी मिल जाएगा, अगर आप वीडियो को कुछ घंटों के बाद देख रहे हैं तो, पब्लिश होने के कुछ घंटों के बाद। तो ये तो हो गया प्रमोशन। चलिए, अब प्रमोशन बहुत हो चुका, शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझे? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर पढ़ लेना, एक बार फिर पढ़ लेना, एक बार फिर पढ़ लेना। जब तक समझ नहीं आता तब तक पढ़ते रहना चाहिए। यही है मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को समझने की एक बेहतर सी टेक्निक। चलिए खैर, मैं तो आपको दोबारा पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बाई फिगर समझाने वाला हूं। देखो, पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज जानते हो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हों। यहाँ जो चित्र मैंने खींच दिया है वो है एक समांतर चतुर्भुज। इसका नाम भी रख देता हूँ कुछ, इसका नाम रख देता हूँ A B C D। ये इसका नाम हो गया, ठीक है। इसके विकर्ण हैं, विकर्ण खींच लेते हैं। कैसे खींचेंगे? A से C को मिला देंगे, B से D को मिला देंगे। ये इसके विकर्ण हो गए। अब ये परस्पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को मान लेते हैं O, ठीक है। आपको शो करना है कि इसके विकर्णों के वर्गों का योग इसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अर्थात आपको इसमें सिद्ध करना है, थोड़ा यहाँ नीचे लिख लेते हैं, सिद्ध करना है AB², इसमें जोड़ दीजिए BC², इसमें जोड़ दीजिए CD², इसमें जोड़ दीजिए AD², ये इक्वल्स टू होगा AC² प्लस BD²। ये आपको इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम यहाँ मान लेते हैं, ये हमने खुद माना है, हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया था, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। हमने लिख दिया कि माना ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD हैं।
अब हम करते हैं इसको प्रूफ। देखो, सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि समचतुर्भुज जो होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और वो भी समकोण पर। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि AC व BD परस्पर लंब समद्विभाजक हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये जितना AO है उतना ही OC है, जितना AO है उतना ही OC है। और हम लिख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों AO और OC ये AC के आधे हैं, यानी ये 1/2 है AC के। ठीक है, ये लिख देंगे। सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसी प्रकार जितना BO है उतना ही DO है, जितना BO है उतना ही DO है। और ये दोनों किसके आधे हैं? ये दोनों BD के आधे हैं। ठीक है, ये हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इनका हम आगे चलकर यूज करेंगे। अब यूज करेंगे कैसे उसको देखना है हमें। देखिए, अब चूंकि ये 90 अंश का कोण है तो इसलिए ये त्रिभुज AOB ये समकोण त्रिभुज है। तो हम इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और लिखेंगे बड़ी भुजा AB का स्क्वायर बराबर है छोटी भुजा AO का स्क्वायर और प्लस इससे छोटी भुजा दूसरी छोटी भुजा BO का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें अपने आंसर में जो प्रूव करना है हमें उसमें कहीं पर भी AO BO वाले पद नहीं आए हैं। उसमें AB BC CD AD AC BD ये आए हैं। तो हमें ये AO और BO वाले पदों को यहाँ से हटाना है। किन की सहायता से हटाएंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से हटाएंगे। तो हम यहाँ पर AB स्क्वायर को AB स्क्वायर लिख देते हैं, AO स्क्वायर को 1/2 AC लिख देते हैं, 1/2 AC इसका स्क्वायर हो जाएगा जैसे AO का स्क्वायर हुआ है। इसी तरह इस BO को 1/2 BD लिख देंगे, 1/2 BD और इसका भी स्क्वायर कर देंगे जैसे इस BD का स्क्वायर हमने किया है, जैसे यहाँ पर BO का स्क्वायर है वैसे ही हम इस 1/2 BD का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस यहाँ 1/4 BD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या हम यहाँ से एक काम करते हैं 1/4 को कॉमन ले लेते हैं। 1/4 कॉमन आ गया तो हमारे पास यहाँ बचेगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, अब हम इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं 4AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब देखो चित्र में देखो हमने ये त्रिभुज लिया था AOB ये वाला त्रिभुज, और इसको लेकर हमने दिखा दिया है कि इसकी जो बड़ी भुजा है यानी जो कर्ण है उसका जो स्क्वायर है और उसका 4 गुना वो इस समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग है। तो अगर ये AOB के लिए सत्य है तो इसी प्रकार हम यहाँ त्रिभुज BOC के लिए भी यही दिखा सकते हैं, COD के लिए भी यही दिखा सकते हैं और AOD के लिए भी यही दिखा सकते हैं। और मैथमेटिक्स में अगर क्वेश्चंस के अंदर हमें एक ही काम एक ही तरीके से बार बार करना पड़े तो उसको बार बार नहीं किया जाता, उसके लिए एक शब्द लिखा जाता है इसी प्रकार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसी
प्रकार। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि इसकी जो दूसरी भुजा है BC, उसका स्क्वायर और 4 टाइम स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, वो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। ये समीकरण 4 हो जाएगी। फिर लिख सकते हैं तीसरी भुजा 4DC या CD का स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये समीकरण 5 हो जाएगी। फिर लिख सकते हैं 4AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, जैसे 4AB का स्क्वायर किया था ऐसे ही BC, ऐसे ही CD और ऐसे AD चारों भुजाएं ले लेकर हमने लिख दी हैं और इनकी समीकरण बना ली हैं 3, 4, 5 और 6। अच्छा, यहाँ समीकरण 1 और 2 का यूज कहाँ किया था? यहाँ किया था ना, तो यहाँ पर सामने नोटिफिकेशन दे दीजिए कि समीकरण 1 व 2 की सहायता ली है हमने, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, इसके बाद आपको जो प्रूव करना है उसको देखिए। यहाँ AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, AD स्क्वायर जुड़े हुए हैं आपस में, तो इसका मतलब आपको यहाँ समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ना होगा, क्योंकि इसके LHS को आपस में जोड़कर ही AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर और AD स्क्वायर आएगा। तो LHS को एक साथ जोड़ देते हैं, RHS को एक साथ जोड़ देते हैं। जोड़ने पर हम क्या पाएंगे देखिए, समीकरण 3, 4, 5 व 6 को जोड़ने पर होगा 4AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर प्लस 4CD स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ AC स्क्वायर 4 टाइम जुड़ेगा तो 4 टाइम ऑफ AC स्क्वायर लिख देंगे, फिर 4 टाइम BD जुड़ेगा तो 4 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर लिख देंगे। 4 इधर से भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, AD स्क्वायर। इधर से भी 4 कॉमन ले लो, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 4 से 4 को कैंसिल कर दो, तो जो बचेगा वो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था। तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, लिख देंगे प्रूव्ड और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आप, आकृति दी है, इसमें कहा है ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD परपेंडिकुलर टू BC, OE परपेंडिकुलर टू AC और OF परपेंडिकुलर टू AB है। दर्शाइए कि फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट दिए हैं। हम ज़्यादा देर न करते हुए इसका चित्र बना लेते हैं। ये चित्र दिया है हमें और हमें जो इसमें सिद्ध करवाया है फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं, उसमें AO स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर आया है। लेकिन हमारे इस चित्र में AO स्क्वायर कहीं पर AO नाम की कहीं लाइन नहीं आई है, तो इसीलिए हमें यहाँ रचना भी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हमें A से O को मिलाना पड़ेगा, फिर OB नहीं है तो O से B को मिलाना पड़ेगा, OC भी नहीं है तो O से C को भी मिलाना पड़ेगा। देखिए जो जो प्रूव करना है लिख चुके हैं उसको यहाँ पर, और जो भुजाएं हमें खींचनी थी रचना के तौर पर उनको भी खींच चुके हैं हम। अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ। देखिए यहाँ पर OA स्क्वायर आ रहा है, फिर OB स्क्वायर आ रहा है और OC स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हम देखें OA स्क्वायर, अब सिंस यहाँ पर हमें एक बात और समझने वाली है कि यहाँ OD परपेंडिकुलर टू BC दिया है,
ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, इसका मतलब ये 90 अंश है, तो त्रिभुज ओ बी डी एक समकोण त्रिभुज होगा। इसी तरह ओ डी सी भी समकोण त्रिभुज होगा। फिर ओ ई लंबवत दिया है ए सी के, तो ये दोनों भी समकोण त्रिभुज हैं। और ओ एफ लंबवत दिया है ए बी के, तो ये दोनों भी समकोण त्रिभुज हैं। अब समकोण त्रिभुज हैं तो हमें यहाँ इसको सिद्ध करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग हम कैसे कैसे करेंगे वो देखिए ज़रा। यहाँ बहुत सारे त्रिभुज बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये एक बड़ा त्रिभुज 7। इनमें से हमें कौन सा समकोण त्रिभुज लेकर चलना है और कौन कौन से कितने समकोण त्रिभुज लेकर चलने हैं जो हम ये सिद्ध कर पाएँ, उसकी पहचान यहीं से ही होगी, इसी के अंदर छुपा हुआ है। कैसे? आप ओ ए स्क्वायर देख रहे हो, ओ ए स्क्वायर ये वाली भुजा है, दो त्रिभुजों में आई है, लेकिन चयन किसका करें? प्रमेय तो एक में लगानी है। तो आगे बढ़ें थोड़ा और हम देखें कि इसमें ए एफ स्क्वायर भी आया है, तो ओ ए और ए एफ तो इस वाले त्रिभुज में आई है। इनको मैं शेडेड कर देता हूँ, ये शेडेड कर रहा हूँ मैं इनको, यानी हमें ये त्रिभुज लेना है। फिर ओ बी स्क्वायर भी दोनों त्रिभुजों में है, लेकिन हमें कौन सा त्रिभुज लेना होगा आगे चलकर हम देखें। तो बी डी स्क्वायर आया है और बी डी स्क्वायर इस त्रिभुज में है, बी डी लेकर यहाँ से आगे बढ़ना होगा। फिर हम देख रहे हैं ओ सी स्क्वायर भी दो त्रिभुजों में है, इसमें भी है, लेकिन आगे बढ़कर हम देखें तो सी ई भी है उसमें, तो सी ई तो केवल इसी त्रिभुज में है। तो हमें ये तीनों त्रिभुज जिनमें मैंने रेड मार्क लगा दिए हैं, इनको लेकर चलना है, इनमें बारी बारी से पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। चलिए देखिए चित्र से। अच्छा, हमने रचना नहीं लिखी पहले, कहीं लिखना तो पड़ेगा भाई, रचना यहाँ लिख देते हैं। रचना क्या कर रहे हैं कि ओ ए, ओ बी व ओ सी को मिलाया। अब कंटिन्यू करते हैं चित्र से। त्रिभुज ओ ए एफ में हम लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा ओ ए का स्क्वायर। अच्छा, ये भी लिख दो कि पाइथागोरस का यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। लिखो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू, दूसरी छोटी भुजा है ए एफ स्क्वायर, या पहले ओ एफ लिख दीजिए, ओ एफ स्क्वायर और प्लस ए एफ स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। पुनः समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लेंगे ओ बी डी, ओ बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेना, ठीक है। ओ बी स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दूसरी छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी छोटी भुजा का स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। पुनः समकोण त्रिभुज ओ सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे बड़ी भुजा ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू छोटी भुजा ओ ई का स्क्वायर प्लस दूसरी छोटी भुजा सी ई का स्क्वायर। ये समीकरण 3 हो गई। अब आप देखो समीकरण 1, 2 और 3 को, और जो प्रूव करना है उसको। इसमें ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर जुड़े हुए हैं, और समीकरण 1 का LHS ओ ए स्क्वायर है, 2 का ओ बी स्क्वायर है, 3 का ओ सी स्क्वायर है। तो अगर हम 1, 2 और 3 को जोड़ लें तो हमें यही मिल जाएगा, इतना हिस्सा। और इतना हिस्सा अगर हमें मिल गया तो बाकी का अपने आप बनकर आएगा। तो हम यहाँ समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर
जोड़ने पर देखिए इनके LHS को एक साथ जोड़ लो, ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ये RHS है फर्स्ट का, फिर सेकंड का RHS ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और फिर थर्ड का RHS ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें देखें, उसमें जो OD OE और OF हैं वो लेफ़्ट हैंड में है और अभी हमारे पास ये राइट हैंड साइड में है, तो हम इनको लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर आएँ तो ये माइनस हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं या OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OD को ले आए पहले, ठीक है, माइनस OE स्क्वायर ये रहा, इसको ले आए, और माइनस OF स्क्वायर ये रहा, इसको ले आए। तो इधर बच जाएगा एक तो AF स्क्वायर बच जाएगा, एक BD स्क्वायर बच जाएगा, और एक बच जाएगा CE स्क्वायर। और यही हमें इसमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, जो हो चुका है प्रूव्ड। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। करना क्या है, ये खुद इसी में छिपा हुआ है, ये खुद बता रहा है आपको कि आप पाइथागोरस थ्योरम तो लगाओगे दो त्रिभुजों में, लेकिन जो O वाली साइड है, O वाली साइड मतलब OA हो गई, OB हो गई, OC हो गई, OD हो गई, OE हो गई, OF हो गई, इस तरह की जो साइड्स हैं वो इसमें से एलिमिनेट करनी है, तब जाकर सेकंड पार्ट आएगा। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे हम उसके लिए देखें, यहाँ उदाहरणार्थ दो त्रिभुज लेकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं दो त्रिभुज ले रहा हूँ OAF और OBF, इन दोनों त्रिभुजों में अगर मैं पाइथागोरस का प्रमेय लगा दूं तो OF स्क्वायर दोनों की कॉमन साइड है, दोनों में आएगी, और मैं फिर इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाकर OF को, सॉरी प्रतिस्थापन नहीं, विलोपन विधि लगाकर OF को विलोपित कर दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो AF स्क्वायर और BD स्क्वायर की वैल्यू बचेगी OA स्क्वायर और OB स्क्वायर के टर्म में, और फिर हम इन दोनों जोड़ों को ले लें और इन दोनों जोड़ों को ले लें और फिर इन समीकरणों को जोड़ दें तो OA वाले, OB वाले, OC वाले सब पद कट जाएंगे, जो बचेंगे वो ये होंगे। चलिए देखिए, सुन तो लिया है, करना कैसे है ये देखें। अब लिखेंगे हम चित्र से, समकोण त्रिभुज OAF व त्रिभुज OBF में। देखिए चित्र पे आ जाइए, आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि AO का स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, OA स्क्वायर इक्वल्स टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। ये समीकरण एक हो गई। फिर दूसरे त्रिभुज में क्या लिखोगे, इस वाले त्रिभुज में लिखोगे OB स्क्वायर इक्वल्स टू OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये समीकरण, अच्छा 1 2 3 तो पहले आई है, इसको 4 और इसको 5 मान लो। अब इन्हें आप घटा दो, घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, यहाँ OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर बच गया, और यहाँ AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर बच गया। या इनको हम पक्षांतर करके लिख दें। पक्षांतर कैसे, कि पक्षांतर तो नहीं कह सकते इसको, हम कहेंगे कि राइट हैंड वाले को लेफ़्ट हैंड की तरफ लिख दें और लेफ़्ट हैंड वाले को राइट हैंड की तरफ लिख दें। पक्षांतरण नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है। अब इसको आप एक नया समीकरण नाम दे दो, समीकरण नंबर 6। अब आपने वो दोनों त्रिभुज लिए थे और उनमें आपने दिखा दिया, ये दोनों त्रिभुज लेकर आपने दिखा दिया कि AF का स्क्वायर
माइनस बी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। तो इसी तरह आप ये वाले दो त्रिभुज लेकर दिखा सकते हो कि बी डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी ओ का स्क्वायर माइनस सी ओ का स्क्वायर। तो यहाँ अब मैं लिख रहा हूँ बी डी स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ओ स्क्वायर माइनस सी ओ स्क्वायर, या ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। ये अपना समीकरण 7 हो गया। इसी तरह हम इन दोनों त्रिभुजों को लेकर इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए ई का स्क्वायर माइनस सी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। ए ई स्क्वायर माइनस सी ई स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ ओ सी स्क्वायर ले लीजिए पहले, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है। ओ ई नहीं, ओ सी माइनस ओ ए स्क्वायर आएगा। अब ये समीकरण 8 हो गई। अब इनको जोड़ दीजिए, समीकरण 6 प्लस 7 प्लस 8 से जब आप इनको जोड़ोगे तो पाओगे ए एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ये एल एच एस हो गया 6 का, इसके एल एच एस में 7 के एल एच एस को जोड़िए, बी डी स्क्वायर और माइनस आएगा सी डी स्क्वायर, फिर प्लस इसमें जोड़िए ये वाला, अच्छा ये भी माइनस है यहाँ पर, इसमें जोड़िए ये ए ई स्क्वायर माइनस सी ई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह इसके आर एच एस को जोड़िए, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओ ए से ओ ए स्क्वायर से ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर से ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर से ओ सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया क्या, 0 बच गया। अब हमारे पास जो यहाँ माइनस वाले टर्म हैं, हम उनको उठा उठा कर राइट हैंड में पहुँचाएंगे और लिखेंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ये कौन से पद रख लिए हमने, जो प्लस वाले थे उनको यहीं पे रख लिया, माइनस वालों को उठा उठा कर राइट हैंड में पहुँचाया, बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमने ना एक मिस्टेक कर दी है, पकड़ पाओगे? देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ हमने ओ सी पहले लिया है, लेकिन यहाँ ई सी को बाद में ले लिया है, जबकि अगर ओ सी पहले आया है तो इसी ट्रायंगल की साइड पहले आनी चाहिए थी। इसका मतलब हमें यहाँ पर इनको इंटरचेंज करके लिखना है सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ भी इंटरचेंज होगा। अब यहाँ इंटरचेंज नहीं करूँगा मैं, केवल साइन चेंज करूँगा, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। और फिर यहाँ से परिवर्तन होगा कि यहाँ जो प्लस का है वो तो यहीं रहेगा, इसका मतलब सी ई स्क्वायर यहीं रहेगा। कौन उधर जाएगा, ए ई स्क्वायर जाएगा, तो इसको ए ई स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब ये पूरी लाइन मुझे यहाँ दोबारा लिखनी पड़ेगी, या ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर पहले है प्रूफ में हमारे, फिर सी डी स्क्वायर है और फिर बी एफ स्क्वायर है। अब हम कर चुके हैं इसको प्रूव्ड हो चुका है ये। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। कहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये मान लेते हैं दीवार है और इस पर यहाँ खिड़की है।
इस पर एक सीढ़ी इस प्रकार से लगाई गई है और कहा है दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसमें आपको सीढ़ी की लंबाई दी है 10 मीटर और दीवार पर जो खिड़की है उसकी ऊंचाई दी है 8 मीटर। तो आपको कहा है ये दूरी बताओ कितनी होगी। तो आप इसको ए बी सी एक त्रिभुज मान लें और अब समकोण त्रिभुज है ये, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का वैल्यू फाइंड कर ले। ए बी होगा अंडर द रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 64 इक्वल्स टू 36 इक्वल्स टू 6 मीटर। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी बराबर 6 मीटर और आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो भाई ठीक ऐसी ही बात कही है आपको। एक 18 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर खंभा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 अंश का कोण बनाता है भूमि के साथ। तो ये खंभा हो गया, इसको मान लो ये खंभा हो गया, ठीक है। खंभा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये खंभा हो गया। 18 मीटर ऊंचा है ये। खंभे के आधार से खूंटा गड़ा हुआ है, ये बताना है कितनी दूरी पर गड़ा हुआ है ये खूंटा, ये जबकि इस खंभे के सिरे से इस खूंटे से एक तार बांधा गया है 24 मीटर लंबा और तार बिल्कुल तना हुआ है। तो भाई बता दो कि खंभा जो है वो BC है और खूंटा A है। तो AB आपको ज्ञात करके बताना है। तो AB बराबर होगा अंडर द रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर देंगे। इस साल अगर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वे 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑप्शनल होंगे। 20 ऑप्शनल आएंगे आपके पास इस साल, जैसे कक्षा 9 में आए थे। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और इनको घटाएंगे तो कितना मिलेगा। 6 में से 4 घटे तो 2 बचे, यहाँ 5 बचे और यहाँ 2, 252 हो गया। और 252 को अगर तोड़कर लिखें तो 36 सत्ते 252 होते हैं, 7 6 42, 7 या 21 और 4 25, हाँ 36 सत्ते। और 36 का वर्गमूल 6 होता है तो इसको हम 6 अंडर रूट 7 मीटर लिख देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 नंबर, कहा है एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज़ उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। आधे 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, ये अपनी उत्तर दिशा हो गई नॉर्थ, और पश्चिम किधर होगी, इधर तो पूरब हो जाएगी, इधर क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। ये अपनी पश्चिम यानी वेस्ट साइड हो गई, ठीक है। अब एक ये जो हवाई जहाज़ है उत्तर की ओर जाता है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इधर जाता है और मान लो कि 1.5 घंटे बाद ये हवाई जहाज़ यहाँ पहुँच गया। ये स्टेशन जो था वो स्टेशन था B और ये B से हवाई जहाज़ A पर पहुँच गया और इधर जो इस दिशा में उड़ा था वो C पर पहुँच गया।
अब कहा है 1.5 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यानी AC हमें पता करनी है। लेकिन उससे पहले आपको BC का भी पता होना चाहिए और AB का भी पता होना चाहिए, जो अभी तो हमें नहीं पता है। अभी पहले हम लिखेंगे जो जो कुछ हमें दिया हुआ है। उत्तर की ओर उड़ने वाले जहाज की चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह 1 घंटे में कितनी दूरी चल रहा है? 1000 किलोमीटर। तो 1.5 घंटे में कितनी चलेगा? देखो, पश्चिम की ओर उड़ने वाले हवाई जहाज की चाल है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1.5 घंटे में यह कितनी दूरी जाएगा वो देखेंगे। डेढ़ घंटे में इस हवाई जहाज द्वारा चली गई दूरी होगी चाल गुणा समय। यहाँ 600 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 1800 किलोमीटर। ठीक है, गुणा करा कर आएगा 1800 किलोमीटर, यानी ये दूरी है 1800 किलोमीटर। अब हम यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय से AC निकाल देंगे। अब चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर द रूट, AB की वैल्यू रखो 1500 है ना, 1500 का स्क्वायर। इसको ऊपर कर लेते हैं। BC की वैल्यू 1800 का स्क्वायर। यहाँ 1500 का तो अभी छोड़ो, 15 का वर्ग बता दो आप मुझे। 225 होता है ना, और 00 को 4 टाइम करके 0 लिख दीजिए। 18 का वर्ग होता है 324 और 00 को 4 टाइम 0 करके लिख दीजिए। ठीक है, अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 324 और 225 जुड़कर 549 हो जाएंगे और 4 टाइम 0 आएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ तोड़ कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तोड़ तोड़ कर? देखिए, इस 4 टाइम 0 को 100 इंटू 100 लिख दो और इस 549 को लिख दो, क्योंकि ये 9 से कट सकता है। 9 छकी 54, 9 एकम 9, तो 9 गुणा 9 छकी 54, 9 एकम 9, इसको लिख दो 9 गुणा 61। अब हम इसमें से इस 100 को ले सकते हैं बाहर, क्योंकि ये 2 बार है इसलिए वर्गमूल लिया जा सकता है। इस 9 का भी वर्गमूल 3 आ जाएगा, अंदर बचेगा 61 और 100 की 300 में गुणा करके आ जाएगा 100 की 3 में गुणा करके आ जाएगा 300 अंडर रूट 61।
और यही होगी वह दूरी जो 1.5 घंटे बाद दोनों जहाज़ों के बीच होगी। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भाई, समझिए क्या है इस क्वेश्चन में। दो खंबे हैं, एक तो छोटा खंबा है 6 मीटर का, तो ये 6 मीटर का छोटा खंबा हो गया। एक बड़ा खंबा है, बड़ा खंबा है 11 मीटर का, तो ये 11 मीटर का बड़ा खंबा हो गया। इन दोनों के आधारों के बीच की दूरी जो है वो 12 मीटर है, तो ये दूरी हो गई 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर कहा है कि इनके जो सिरे हैं उनके बीच की दूरी बताओ, यानी ये दूरी बतानी है आपको। अब इस खंबे को हम कह देते हैं, इसको कह देते हैं ए बी, इसको सी और इसको डी, और एक क्षैतिज रेखा यहाँ खींचते हैं किसके समांतर, इस ए बी के समांतर, जिसको हम कह देंगे डी ई। तो हमें बतानी है इसमें कि डी सी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं, माना एक खंबा ए डी व दूसरा बी सी है, तब दिया है, अब जो जो दिया है लिख दो। ए डी दिया है 6 मीटर, बी सी दिया है 11 मीटर, ए बी लिया है हमने चित्रानुसार 12 मीटर। अच्छा, ये बी सी जितना है ना, ये ए बी जितना है ना, उतना ही डी ई भी होगा। इम्प्लाइज दैट डी ई भी होगा 12 मीटर। अब चित्र से खंभों के सिरों के बीच की दूरी, ये होगी डी सी। ये हमें ज्ञात करनी है। अब चित्र से देखो, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है सी डी ई, समकोण त्रिभुज सी डी ई में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से अब इस प्रमेय से क्या होगा कि सी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा डी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और सी ई स्क्वायर हमने फाइंड नहीं किया कितना होगा। देखो, ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा, है ना, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 11 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो जो बचा है वो 11 माइनस 6 है, यानी 5 मीटर है। ठीक है, सी ई 5 मीटर है, इसमें यहाँ लिख देंगे सी ई बराबर है 5 मीटर। इसमें वैल्यूज़ रख दो, सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सी डी हो जाएगा अंडर द रूट 144 प्लस 25, जुड़कर होंगे 169, जिसका वर्गमूल होता है 13 मीटर। तो लिख देंगे खंभों के सिरों के बीच की बराबर 13 मीटर। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे जो सोशल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उनके माध्यम से बता सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सीधे संपर्क में रहने के लिए आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्याएं बता सकते हैं। क्लास को समाप्त करने के साथ ही कहना चाहूँगा कि बच्चों मोटिवेट रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। लेट लतीफ़ी में और कल करने में कुछ नहीं रखा है, कल कभी आता नहीं है, इसलिए अपना आज का गोल आज ही पूरा करें, कल पर न छोड़े हैं। जल्द मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।